नमस्कार, मैं सीखा मिश्रा आज आपसे फिर मिल रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में बताने वाली हूँ। भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन इस साल 30 अगस्त दिन सोमवार को मनाया जा रहा है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन भादो अष्टमी रोहिणी नक्षत्र और वृश्चिक लगन में हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और सारे व्रत में कृष्ण जन्माष्टमी बहुत महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। कहा जाता है राधे कृष्ण की पूजा करने से हमारे सारे कष्ट, सारे बाधाएं दूर हो जाते हैं। तो इस साल भगवान श्री कृष्ण जी का पूजा करने का शुभ मुहूर्त 11:59 से लेकर 12:45 तक है। जो लोग 12 बजे पूजा करते हैं वो लोग इसी मुहूर्त में करें, और जो लोग जैसे कि कुछ लोगों को जल्दी पानी पीने का मन करता है तो वो लोग जल्दी पूजा करते हैं, तो ऐसा कर भी सकते हैं। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की 12 बजे रात को अगर तुलसी माता की एक पत्ता लेकर उनसे अपने इच्छित मनोकामना कहा जाए तो वो ज़रूर पूरी होती है। ठीक 12 बजे कृष्ण जन्मदिन में भगवान श्री कृष्ण को आपको पंचामृत से उनका स्नान कराना चाहिए। फिर एक आसन में पीले कपड़े बिछाकर उन्हें बिठाना चाहिए और साथ में उनके प्रसाद में जो भी मिश्री भोग चढ़ाते हैं वो प्रसाद पुण्य माना जाता है। उनके भोग में यानी प्रसाद में तुलसी माता के पत्ते आपको ज़रूर लेने हैं। तुलसी माता को हरि प्रिय भी बोला जाता है, वो विष्णु भगवान की प्रिय हैं, इसलिए उनको ये कहा जाता है। इस दिन तुलसी माता की भी पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के बाद एक लोटे में जल, दूध और हल्दी लेना चाहिए। हल्दी से भगवान श्री कृष्ण का तिलक करना चाहिए और उस हल्दी को उसी लोटे के जल में रख कर भगवान की पूजा करने के बाद तुलसी माता को भी वो जल अर्पित कर देना चाहिए। साथ ही उनके पास की मिट्टी मतलब उनकी जड़ की मिट्टी के अपने माथे पर उनको तिलक करना चाहिए, यानी अपने माथे पे आप तिलक कीजिए, इससे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इस दिन तो भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन पर आपको गीता का 1-2 अध्याय पाठ जरूर करना चाहिए। इससे श्री कृष्ण से हमें ज्ञान की प्राप्ति भी होती है और कहा जाता है कि इससे सारी बाधाएं, जितने भी कष्ट हैं आपके, वो दूर हो जाते हैं। राधा माता को इस दिन ज़रूर पूजा करनी चाहिए। साथ ही बलराम और सुभद्रा की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो श्री कृष्ण के भाई बहन थे, इसलिए उनकी भी पूजा अनिवार्य है। आप उस दिन राधा माता के साथ साथ सुभद्रा माता और बलराम भगवान की भी पूजा करें। इस दिन पीले वस्त्र भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाएं और खुद भी पीला वस्त्र पहने। अगर पीला वस्त्र ना हो तो आप लाल वस्त्र पहनकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। इस दिन श्री कृष्ण की पूजा में आपको खुले बाल नहीं रखने चाहिए, क्योंकि कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि ऐसा लिखा हुआ है कि जब द्रौपदी जी ने खुले बाल किए थे, आपको पता है उन्होंने प्रण लिया था, जिससे उसके बाद कितना बड़ा युद्ध हुआ था, महाभारत। इसलिए कहा जाता है कि श्री कृष्ण की पूजा में आपको खुले बाल नहीं रहने चाहिए, बाल बांध कर पूजा करने चाहिए और बाल इधर उधर उनके पानी, जैसे आपके बालों में पानी रहे तो वो नहीं गिरना चाहिए। तो आपको बाल अच्छी तरह से सुखाकर और जुड़े बनाकर ही पूजा करनी चाहिए। तो यही थी मेरी कुछ जानकारियाँ जो मैंने आपको बता दी। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख बहुत प्रिय है, इसलिए उन्हें मोर पंख देना चाहिए। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर मनी चोर का कलंक लगा था, तब से माता यशोदा ने उन्हें मोर पंख दिया था, जिसे श्री कृष्ण अपने माथे पर सजाते हैं, आप लोगों ने देखा है। तो इसे रखने से और भगवान श्री कृष्ण को देने से आपके माथे पर भी कभी कलंक नहीं लगता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख ज़रूर भेंट करना चाहिए और अपने तकिए के नीचे में इस मोर पंख को रखना चाहिए। तो ठीक है, यही थी मेरी कुछ जानकारियाँ जो मैंने आपको बता दी है। आगे भी मैं ऐसी ही जानकारियाँ देती रहूँगी। तब तक के लिए सीखा मिश्रा को इजाज़त दीजिए। बोलिए जय श्री कृष्ण की।